अच्छा, भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भागवत, भागवत में कितने अक्षर हैं? बोले 4। भागवत में 4 अक्षर हैं और चारों की अलग अलग व्याख्या। भा का अर्थ है भक्ति, भा का अर्थ है भक्ति। मनुष्य के जीवन में जब भक्ति नहीं होगी तो याद रखो मनुष्य का जीवन कैसे बेकार है। बोले जैसे खूब 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए, माताएं खूब बनाती हैं, और खूब 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए, उसमें राम रस, संतजन तो राम रस कहते हैं, कहीं कहीं लवण भी कहा जाता है, लेकिन आप लोग हमें लगता है नमक कहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यदि 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए उसमें नमक मत छोड़िए, क्या वो अच्छा लगेगा? लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा। वैसे ही मनुष्य का जीवन तब तक बेकार है जब तक उस मनुष्य के हृदय में, उस मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। ऐसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, भगत हीन नर सोहहि कैसा, भगत हीन नर सोहहि कैसा, बोले लवण बिना व्यंजन जैसा, लवण बिना व्यंजन जैसा, भगत हीन सोहहि कैसा, लवण बिना व्यंजन जैसा, लवण बिना व्यंजन जैसा। बोले भगत हीन नर सोहै कैसा, बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे नमक से हीन भोजन बेकार है, वैसे ही भक्ति से हीन मनुष्य बेकार है। और दूसरा अक्षर क्या है? बोले गा। जब आपके जीवन में भक्ति होगी तब आपको क्या होगा? बोले ज्ञान। अच्छा, ज्ञान प्राप्त कहां से होता है? बोले ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। अच्छा देखो, ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। किसी व्यापारी के पास बैठिए तो बहुत बड़े तो व्यापारी नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतने बड़े व्यापारी अवश्य बन जाएंगे, हाँ कि गांव वाले को लूट करके खा जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। किसी चोर के पास बैठिए, बहुत बड़े चोर डकैत तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ घर का धीरे धीरे माल खचकाने लगेंगे। किसी शराबी के पास बैठिए, महाराज बहुत बड़े तो नहीं बन जाएंगे शराबी, लेकिन हाँ छोटे मोटे जरूर, हाँ थोड़ा बहुत जरूर लगाने लगेंगे। अब आजकल तो महाराज वो दुर्दशा है कि पूछो ही मत। पहले कई लोग पीते थे, धीरे धीरे जमाना खूब परिवर्तन आया है, फिर और लोग पीने लगे। अब आज का जमाना महाराज, हमें लगता है डील चाहे बची हो, घर तो नहीं बचा होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और छोटे मोटे को छोड़िए, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी ब्राह्मण भी टहल रहे हैं महाराज, वो भी मदिरा का पान करते हैं। अच्छा देखो, हमारे शास्त्रों में सबका प्रायश्चित बतलाया है। जो ब्राह्मण, यदि किसी ब्राह्मण के मुख में भूल से भी यदि मदिरा चली जाए, शराब चली जाए, तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है महाराज, बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में उसका प्रायश्चित पता है क्या बतलाया है? हमारे शास्त्रों ने उसका प्रायश्चित यह बतलाया है कि यदि उस ब्राह्मण के मुख में यदि भूल से शराब चली जाए, तो वह ब्राह्मण जाए अपने गले भर पानी में खड़ा हो जाए, और खड़े होकर के एक कटोरी में घी ले, गाय का खौलता हुआ घी, और अपना मुख खोले और उसी मुख में एक साथ सारे घी को डाल करके अपने प्राण का अंत कर दे, अपने प्राणों को छोड़ दे। इतना बड़ा प्रायश्चित अगर गलती से चला जाए। और महाराज अब तो क्या ही बताया। तो जो दूसरा हम आप सबको क्या प्राप्त होगा? बोले ज्ञान। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? बोले कथा से, सत्संग से। जब सत्संग में बैठोगे तभी ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अच्छा, सत्संग में कब बैठोगे? देखो सत्संग भी बहुत प्रकार के होने लगे हैं, अनेक अनेक पंथों के सत्संग होने लगे हैं। एक हरामपाल, आप लोग जानते होंगे रामपाल।
हम लोग तो उसको हराम पाल बोलते हैं। नकली गीता छपवा करके लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहा है। उसमें जो उस गीता में एड्रेस दिया रहता है ना, मैंने उस पर जब प्रतिबंध लगवाया, मैंने लोगों को भेजा, अपने लोगों को। जब हमारे लोग दिल्ली पहुंचे उसके उस स्थान पर, तो महाराज वहां बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, घरों में गीताओं को छुपा करके नकली गीताओं को हमारे आप के बीच में ला करके परोस रहा है। और उस हराम पाल के हम सब भक्त बने बैठे हैं। अनेक अनेक पंथ में हम आप सब भटक रहे हैं। अरे चाहे जितने पंथ हो, पर हम सबको एक होना पड़ेगा। यदि हम सब सनातनी एक अभी नहीं हुए तो याद रखो बहुत दिन नहीं बता। हाँ, इसलिए जीवन में संत के संग लगो। जब संत के संग लगोगे तभी सत्संग की प्राप्ति होने वाली है। एक महापुरुष बड़ा सुंदर भाव देते हैं, सब लोग हमारे साथ में मिलकर के मस्ती में भी। संतन की संग लाग रे, संतन की संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, सब लोग तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी प्यारे, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी प्यारे, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। हरि बोल। लगोगे ना तो अच्छी तो बनेगी। और बनी किसकी किसकी बोले, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। हरि बोल श्रीराम है। करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे प्यारे, हंस करेंगे, हंस करेंगे प्यारे, हंस करेंगे। कागा से हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए हुए के ताज रे, जाए हुए ताज रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग सब लोग गाओ, जय जय। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बने। हरि बोल।
हमें लगता है आप लोगों की बैटरी अभी खत्म हो जाती है। देखो कल से खा पी के आवाज नहीं निकल रही तो खा पी के आओ, ताली नहीं बज रही तो और खाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संत के संग लगना पड़ेगा। ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? बोले जब संत के संग लगो। और जब भक्ति आपको हो जाएगी तो आपको क्या होगा? बोले ज्ञान। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको क्या होगा? बोले वैराग। भाई जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी वैराग्य। वैराग्य कब होता है? बोले जब ज्ञान होता है। भाई आपको जब पता चल गया कि सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है तो आप सर्प से दूर भगोगे कि नहीं? जहर पीने से मृत्यु होती है। जब आदमी को पता होता है तभी तो जहर नहीं पीता है। बच्चे को दे दो पी जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता होता है। वैराग्य कब होता है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक बार एक पिताजी और अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे, तब तक गुब्बारा बेचने वाला। अब बच्चा रोने लगा, पिताजी मुझे गुब्बारा दे दो। पिताजी ने दिला दिया, लो। जब बच्चा गुब्बारा ले लिया तो महाराज पिताजी और पुत्र दोनों आपस में खेलने लगे। कुछ देर खेले, एक बार पिताजी तेज से मारे, गुब्बारा फूट गया। जब गुब्बारा फूट गया तो बच्चा रोने लगा तेज तेज, गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया। अब बच्चा रो रहा है, पिताजी समझा रहे हैं। अच्छा दोनों में अंतर क्यों है? भाई खेल दोनों रहे थे एक ही गुब्बारे से, एक रो रहा है एक समझा रहा है। अंतर क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि गुब्बारे का स्वभाव है फूटना, लेकिन पिता को पता है गुब्बारे का स्वभाव है फूटना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए पिताजी समझा रहे हैं। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना तो वैराग्य होने में समय नहीं लगता। तो भा से भक्ति, का से ज्ञान, वहां से वैराग्य। जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो ता से निश्चिंत ही आपका तरण तारण हो जाएगा। भागवत जी का दूसरा अर्थ क्या है? बोले भा से भूमि, गा से गगन, वा से वातावरण। यानी भूमि गगन है, भूमि और गगन के बीच में इस वातावरण में रह करके जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तासे उसका तरण तारण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय।